बीजेपी समर्थक हैं या कोई कार्यकर्ता हैं? बीजेपी समर्थक हूँ। क्या कहना चाहते? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस वालों से बताइए कि क्या किए हैं। बस कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दे। 22 कंपनी में से एक भी कंपनी खोले क्या? युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। सिर्फ दोनों बेटों का रोजगार, दोनों बेटों को अमीर बना दिया। छिंदवाड़ा की जनता को क्या दिया? 22 कंपनियों में से एक भी कंपनी है क्या? पूछिए किसी से। कमलनाथ जी की 22 कंपनी में से एक भी छिंदवाड़ा में क्यों नहीं खुलाए? क्या दिक्कत है? मैं आ रही हूँ आपके पास, एक एक करके। नहीं, आप संयमित नहीं रहेंगे तो मैं माइक नहीं लगाऊंगी। एक मिनट, एक एक करके एक बार में एक शख्स बोलेगा। जी आप बोले। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनके मोहल्ले का बच्चा आईटीडीसी में नहीं पढ़ता क्या? क्या इनके मोहल्ले, क्या सीआईआई हमारे बच्चे बेरोजगार, क्या सीआईआई में ट्रेनिंग नहीं लेता क्या? क्या एजिस कॉल सेंटर में जॉब नहीं करता क्या? क्या ये दोनों माइक छोड़िए, संयमित रहिए। आप नहीं बैठिए, आप बैठिए। मैं आ रही हूँ, आप लोग संयमित रहिए। आप संयमित रहेंगे तो माइक सबके पास पहुंचेगा, बैठिए। चलिए इधर महिलाओं से कुछ बात करते हैं। आइए। हाँ, आप हाथ हिला रही, इधर आइए। क्या नाम है आपका? राशन में गेहूं क्यों नहीं दिया जा रहा? इतने समय से हमारे राशनों में जो राशन बट रहा है, गेहूं क्यों नहीं दिया जा रहा? और राशन कार्ड जनता को किसी शर्त पे क्यों दिया जाता है? ऐसे लोग जो बेचारे राशन कार्ड के लिए दौड़ रहे हैं, राशन कार्ड बना दो। ठीक है, ये सवाल लिए चलते हैं। बताइए, वो कह रहे राशन नहीं मिल रहा, कौन इंश्योर करेगा? आप ही का क्षेत्र है। बिल्कुल राशन नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की वजह से राशन नहीं मिल पा रहा है। आज हम छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भरपूर मात्रा में गेहूं मिलता था, शक्कर मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था। लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को गरीब बताने वाली पार्टी है, इन्होंने गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। सवाल करते हैं, केंद्र से ये योजना लागू की गई, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कंटिन्यू रहेगी, और कुछ लोग अगर शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें नहीं मिल रहा है, तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है, बाकी सब जनता को मिल रहा है। नहीं, वो तो जनता के बीच में से आई हैं। वो भी कांग्रेस के, सब कांग्रेस के बारे में आपको समझ नहीं आ रहा। अपन चले जनता के बीच में तय कर लेते हैं, अपन जनता के बीच में चले तय कर लेते हैं। यहाँ जनता नहीं है ना, कांग्रेस के लोगों ने कब्जा कर लिया पूरी तरह। जनता के बीच में एक्चुअल जाओगे तो आपको बात समझ में आएगी। कांग्रेस प्रदेश में भी कब्जा करने वाली है। कांग्रेस के बीच में चलते हैं, आइए जनता के बीच में चलते हैं, एक एक करके। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती किरण चौधरी। आप ये बताइए, आप कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, क्या है? अध्यक्ष मैं है, कांग्रेस समर्थक हूँ और महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हूँ। लेकिन मतलब कांग्रेस की कार्यकर्ता है ना? अध्यक्ष है। ठीक है, आप अपनी पार्टी की बात करना चाहती हैं, आप करिए। आप कांग्रेस की बात नहीं करूंगी, मैं आम जनता की बात कर रही हूँ कि 18 साल से शिवराज सिंह चौहान कहाँ गए थे? जो चुनाव के 3 महीने पहले लाडली बहना याद आ गई। जब शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी खतरे में आई तो ये लाडली बहना याद आ गई। 1000 रुपए देने का वादा किया, उसमें 100 में से 10% महिलाओं को 1000 रुपए की राशि दी गई। ठीक है, आप बैठ जाइए। मुझे ये बताइए, आप लोगों ने भी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये योजना लाएंगे, ये बनवाएंगे या ये करेंगे, इस तरह सब्सिडी देंगे। फंड की हालत सब जानते हैं, इतने बड़े फंड का इंतजाम आप कैसे करेंगे? देखिए, आएगा सबके लिए पैसा? कमलनाथ जी बहुत सक्षम नेता है और एक दूरगामी सोच के, जो इनकी सोच, जहां से इनकी सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच खत्म होती है, वहां से कमलनाथ जी की सोच चालू होती है। और कमलनाथ जी ने जो वो वचन प्रदेश की जनता से किया, जो वचन छिंदवाड़ा से किया, उसको निभाया। चाहे पेंशन की बात हो, चाहे हमारे जितने भी वचन कांग्रेस ने दिए, चाहे हमारी लाडली नारी सम्मान योजना की बात हो, चाहे पढ़ो पढ़ाओ योजना की बात हो, जो वचन कांग्रेस ने दिया है उसको पूरा कांग्रेस करेगी और कमलनाथ जी करेंगे उसको। ठीक है, एक कमेंट आपसे, चुनाव कोई भी हो, देश का चुनाव हो या विधानसभाओं का चुनाव हो, राम, हनुमान और सनातन, इसका जिक्र आ ही जाता है, और ये दोनों पार्टियां करती हैं, किसी एक की बात नहीं है, सभी पार्टियां करती हैं। और फिलहाल तो होड़ मची है, कौन बड़ा सनातनी है। ये देखिए, मौजूदा वक्त में एक दिग्भ्रम की स्थितियां हैं। सनातन तो एक दिग्भ्रमित होता है आदमी, तो दिग्भ्रम की स्थितियां हैं। मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। जो मूल मुद्दा है मेरा इसका इस्तेमाल तो सभी पार्टियां कर रही है ना, कोई एक पार्टियां जो भी काम कर रही है, मगर जो मुद्दे हैं सत्तारूढ़ उनके हटके हैं। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा है, ये दोनों ही पार्टियां मैं देख रहा हूँ कि जो मेन मुद्दे हैं, ये सनातन के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर बेरोजगारी की कोई बात नहीं करता है।
या महंगाई की बात नहीं कर रहा है कोई। तो ये जो स्थितियां हैं, ये एक दिग्भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, एक जो नहीं, तो माहौल पैदा इससे किया। आप वोटिंग और वोटर के ऊपर किस तरह असर देख पाते हैं? देखिए, वोटर जो होता है वो अपने पहले का वोटर और अब के तुरंत वोटर में ऐसे अंतर है। मुद्दों का जिक्र करना क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है वोटर माइंड को? तुरंत ऐसे मुद्दे का जिक्र करना, एकदम से कोई बड़ी खबर या बड़ा इशू इस तरह का बनना, क्या वोटर के माइंड को इन्फ्लुएंस कर देखिए, सकता है? कुछ मामलों में कुछ हद तक तो ये मायने रखता है, मगर जो मेन मुद्दे होते हैं, जहां तक पेट से जुड़ा हो मुद्दा हो या बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये दूरगामी परिणाम उसके पेश करते हैं। ठीक है, कुछ और लोगों की बात सुन लेते हैं। आप आगे आइए, आप आगे आइए। मैं जिसको बुलाऊंगी वो आगे आइए। नहीं, भीड़ नहीं लगाना है। उधर कैमरे की तरफ, सर कैमरे की तरफ। क्या नाम है आपका? जगेंद्र अण्डल। किससे सवाल है आपका, क्या कहना चाहते हैं? कमलनाथ जी सवाल है, उन्होंने कहा कि विकास मॉडल के ऊपर पिछली बार भी चुनाव लड़े तो इस बार भी लड़े, ठीक है ना। विकास मॉडल की बात करते हैं, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, उमा भारती मुख्यमंत्री। मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। माचागोड़ा डैम सिर्फ भूमि पूजन करने से काम नहीं होता। और ये जितने कांग्रेसी भाई है, नहीं, वो कॉलेज, उस कॉलेज का काम तो कमलनाथ सरकार में शुरू हो गया था ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ। मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। ठीक है, इसको भी लेकर क्रेडिट की होड़ है। मैं ये सवाल लेकर चलती हूँ आपके पास, जवाब दीजिए इनकी बात का। देखिए, कमलनाथ जी, पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए, संयमित रहिए, पीछे हटिए। बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कमलनाथ जी कहते हैं, इन भारतीय जनता पार्टी के झुठेली बातों को लेकर कहते हैं कि अगर बेटा कहीं होता है और मिठाई ये बांट देते हैं। मेडिकल कॉलेज अगर किसी ने बनवाया है तो कमलनाथ जी ने बनवाया है। अगर यूनिवर्सिटी किसी ने बनवाया है तो कमलनाथ जी ने बनवाया है। अगर छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा सेंट्रल स्कूल अगर है तो कमलनाथ जी ने बनवाया है। छिंदवाड़ा में नेशनल हाईवे अगर बने तो कमलनाथ जी ने बनवाया है। छिंदवाड़ा में देश में सबसे ज्यादा स्किल सेंटर है तो कमलनाथ जी ने बनवाया है। और बीजेपी के भी दावे। इस बीच कुछ और महिलाएं जुड़ी हैं। ये क्या कागज लाए आप? नहीं सर, आप पीछे हटिए, मैं बुलाऊंगी। ये क्या कागज है? कमलनाथ जी की 1,40,000 रुपए तनख्वाह है। ये इनके कार्यकाल और इनके जितने भी घोटाले हैं, पूरी लिस्ट है मेरे पास। 1,40,000 से अगर 12 महीने की संपत्ति इनकी जोड़ी जाए तो 1,68,00,000 होती है। और इनकी संपत्ति ये बताते हैं कि मात्र 124 करोड़ की संपत्ति है। ये बताइए, 72 करोड़ 240 लाख तो इनका सिर्फ सैलरी मिल गई है, तो अभी भी उसके बाद में संपत्ति होती है। ठीक है, मैं लेकर जाऊंगी सवाल। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आप आगे आइए मैडम, आगे आइए। ठीक है, ये इस पर जवाब आपसे मैं लूंगी। इनकी बात सुन लेते हैं। मैडम, मैं सबसे पहले तो कांग्रेसियों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जय जय कमलनाथ ना जय जय श्री राम करो, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आदरणीय भाई साहब जैसे बोल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर बहनों को कोरोना काल में जनधन खाते में 500 रुपए और पुरुष भाइयों के 1,000 रुपए डालिए। और एक एक भारतीय जनता पार्टी के वक्ता ने मास्क बांटा है। आप पीछे चलिए, आप पीछे चलिए, आप उस तरफ आइए। भीड़ मत लगाइए आप लोग, पीछे चलिए। मैं पीछे आ रही हूँ, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती दीपा यादव। मैं अपनी बहन का, मेरे को सिर्फ 2 क्वेश्चन के जवाब चाहिए इनसे कि प्रदेश में शिवराज जी को क्या जरूरत पड़ी कि जो सेंटर से उन्होंने मंत्रियों को प्रदेश में लाया चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी बात, मैं अपनी बहनों का ये बताना चाहूंगी, जिससे अगर उन्होंने कहा कि ये हम कमलनाथ जी को जय जय क्यों करते हैं। हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, सरस्वती की पूजा करते हैं सरस्वती जी के लिए कि हमको ज्ञान दे। वैसे हमारे मान्य कमलनाथ जी विकास पुरुष है, इसलिए हम जय जय कमलनाथ जी करते और हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, बैठिए आप लोग। आपका जवाब, एक कागज वहां से आया, वो संपत्ति को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोग पीछे जाइए, मैं माइक लेकर इनके वहीं आ रही जैसे, हूं, लेकिन ये लाइन क्रॉस ना करिए। इनके जैसे और एक इनके और कई बनाए। आका हाँ। जिन्होंने कमलनाथ जी के लिए ऐसी कई फर्जिया चिट्ठी लाए हैं,
कई फर्जी चिट्ठी लाने वालों की छिंदवाड़ा की जनता ने विदाई कर दी है। और इस बार जो विकास का पहिया फलाने भैया नारा लगा रहे, ये कोई विकास का पहिया नहीं है। ये इन्होंने अगर छिंदवाड़ा में हमारे ईमानदार अधिकारियों का ट्रांसफर सिर्फ कमीशन के वजह से कराया गया और लेटर सार्वजनिक हुए थे, इनके फलाने भैया का हुआ है। अगर यहाँ भूमाफिया का काम करते हैं तो ये लोग करते हैं, अगर यहाँ ब्याज का धंधा कोई करता है तो ये लोग करते हैं। और ये विकास की बात करेंगे, बहुत सारे लोग हैं वो हाथ उठा रहे हैं। नहीं, माइक इस तरह नहीं जाएगा। आप लोग जगह बनाए रखिए और संयमित। मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, हमने 2018 का चुनाव और 2013 का चुनाव हम छिंदवाड़ा के मॉडल पे लड़ रहे हैं। इनमें दम है तो ये मुख्यमंत्री बुधरी के चुनाव मॉडल पे लड़ के दिखाए हमको। मेरा महापौर जी से एक सवाल है कि 43 सालों से कमलनाथ जी यहाँ पे है। उन्होंने 43 साल पहले भी कहा था कि मुझे युवाओं की चिंता है, और वो आज भी यही कहते हैं कि मुझे युवाओं की चिंता है। तो युवाओं के लिए उन्होंने यहाँ कॉलेज खुला था, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो आज तक नहीं खुला। यूनिवर्सिटी बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि शिवराज जी ने जो लाडली बहना योजना निकाली है वो 1200 रुपए दे रहे हैं, वो ना देकर यदि वो रोजगार डाले, बड़े बड़े उद्योग डालते तो आज हमारे छिंदवाड़ा का कितना विकास होता। आप बोल चुके। एक मिनट पीछे हटिए, पीछे औरों को भी मौका मिलने दीजिए। मैं दोबारा आऊंगी। देखिए, लाडली बहना योजना, आपने भी नारी सम्मान की बात की थी। नारी सम्मान सबसे ज्यादा यदि रोजगार के संसाधन सबसे ज्यादा आए हैं तो नरेंद्र मोदी जी की 2014 के बाद जो सरकार आई है उसने ये रोजगार लेके आई है। मैडम 50% कांग्रेसी महिला लाडली बहना का लाभ ले रही है। लाडली बहना 4 लाख, जिले में 4 लाख लाडली बहना बनी है, प्रदेश में टॉप किया छिंदवाड़ा जिले में। ये लाडली बहना ही कमलनाथ जी का सबक। भांजों का क्या? लाडली बहना भांजों का क्या करना है? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि एक आदिवासी गरीब लाचार के मुंह में पेशाब क्यों की है, बताओ। भांजों के लिए भी सीखो कमाओ योजना लागू की है। सीखो, कमाओ, करो, कोई बेरोजगारी के लिए। आप शांत हो जाइए, अब आप लोग शांत हो जाइए। अब सवाल होने दीजिए। आप लोगों के बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए हैं, आप लोग संयमित रूप से बैठिए। अभी आप बैठिए, यहाँ चर्चा चलने दीजिए। आप सवाल आपसे बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ने अनाउंस की हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि अभी आखिरी के कुछ महीनों में क्यों हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना बहुत पहले से चल रही, जननी सुरक्षा योजना बहुत पहले से चल रही है, मकान प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत पहले से चल रही है, आयुष्मान कार्ड बहुत पहले से बन रहा है। 5 साल लगातार, 10 साल से जब से सरकार केंद्र में बनी है और 20 साल से लगातार योजना घर घर पहुंच रही है। इतनी योजना है कि अगर मैं लिस्ट बताऊंगा तो रात कम पड़ेगी। चलिए, 1 मिनट बचा है मेरे पास। एक और महिला हमारे बीच में आई है, क्या नाम है आपका? जैसे कि ये लोग अभी लाडली बहना को लेकर इतना हंगामा मचा रहे हैं, तो फिर अगर इन्हें तकलीफ है तो ये देख सकते हैं आप, इनकी कांग्रेस नेत्री भी हमारी भाजपा की लाडली बहना है। संयमित रहिए। हाँ, बोलिए। 2 बातें करूंगा मैं, बहुत नटशेल में 2 बातें कर रहा हूं। कहा केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं भाजपा के बहुत सारे, 40 केंद्रीय मंत्री आ गए, पर क्या 1 रुपए भी छिंदवाड़ा लेके आए? 40 साल से तो कमलनाथ जी हजारों करोड़ छिंदवाड़ा ला चुके। एक चीज और मैम, लास्ट बात, आपने विकास की बात करी, मैं आपको बता दूं, माननीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस का नहीं, जनता का नहीं, भाजपा का भी इतना विकास किया है कि स्कूटर से चलने वाले भाजपा भी 2-2 फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास आज मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। शिवराज सिंह की फोटो इन्होंने फ्रेम से गायब कर दी, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है इनके पास। 2018 में जनता ने इनको उखाड़ फेंका था। आप कुछ और लोगों की बात सुन लेते हैं, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड बचे। मैं ये सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, 59 किलोमीटर का रिंग रोड किसने बनाया? पूछ ले मेरे सतीश राव जी से, पूछे उनसे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे छिंदवाड़े में इन्होंने एक मोमबत्ती बनाने की, खिले बनाने की फैक्ट्री लगाई क्या? और इनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में कितने आदिवासियों की जमीन हड़प। चलिए,
सवाल बहुत सारे हैं, आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता का मूड जो है वो तभी सामने आएगा खुल के जब चुनाव के नतीजे आएंगे। तमाम जनता का बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कल भोपाल की मुलाकात चुनाव एक्सप्रेस पहुंचेगी भोपाल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।